आज की क्लास में हम लोग मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर से इस चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सब क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अशोकास कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा। कैंपेन मतलब हो गया अभियान। तो अशोका का जो अभियान था किसके अगेंस्ट? कलिंगा के अगेंस्ट। उसका इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स क्या है? कहाँ से हम लोगों को पता चलता है? तो हम लोगों को पता चलता है रॉक एडिक्ट 13 से। इस टाइप पे क्या पहले ऐसे ही क्या रॉक पे लिखा जाता था, ठीक है, तो उसी को पढ़ के पता लगाया गया। तो ऐसा ही लिखा जाता था। ऐसा ही क्या था, एक रॉक एडिक्ट 13 था। इससे दो चीज़ें हम लोगों को पता चलता है। एक तो अशोकास विक्ट्री ओवर कलिंगा, कलिंगा को हराकर अशोका विजयी हुए थे, ये हम लोगों को पता चलता है। और क्या अबाउट द अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा या धर्म, धम्मा मतलब क्या हो गया? द टीचिंग एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बुद्धा, ठीक है, जो टीचिंग्स थे किसके? बुद्धा के, वो हम लोगों को पता चलता है। ये दो चीज़ें हम लोगों को पता चलता है इससे। किससे? तो रॉक एडिक्ट 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन। सिलोन मतलब हो गया श्रीलंका। अशोका क्या किए थे? स्प्रेड किए थे, फैलाए थे बुद्धिज्म को। कहाँ? इंडिया और श्रीलंका में। कैसे फैलाए थे? অশোক কি করেছিলেন? স্প্রেড করেছিলেন, প্রসার ঘটিয়েছিলেন বুদ্ধিজমের, বৌদ্ধ ধর্মের। কোথায়? ভারতে এবং শ্রীলঙ্কায়। কিভাবে? তো অপশন বি, সেন্ডিং দ্য ধর্ম মহামন্ত্রাজ। मौर्यन एम्परर अशोका वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के वो उपासक थे, बुद्धिज्म वो मानते थे। ही अपॉइंटेड ऑफिसर कॉल्ड, वो जो ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे उनको क्या कहा जाता था? कहा जाता था धर्म महामंत्रास। किस लिए उनको नियुक्त किया जाता था? तो टू स्प्रेड हिज आइडियाज़, उनका जो आइडियाज़ था, ठीक है, ऑफ धर्म एंड स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन। उनका जो आइडियाज़ था किसके? बुद्धिज्म के बारे में, उसको स्प्रेड करने के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता था। किसको? धर्म महामंत्रास को नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा देयर वाज अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब हो गया अशांति। अनरेस्ट माने हो गया अशांति। तो बिंदुसारा के टाइम कहाँ पे अशांति था? तो कहाँ था? तक्षशिला में था। हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके बारे में। और उस अशांति को कम करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने किसको भेजा था? तो उन्होंने अशोका को भेजा था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज अ कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी मतलब हो गया समकालीन। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, ऑथर थे, वो कौन थे? अच्छा, पहले वो कौन थे? तो वो थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। और वो किनके समकालीन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वार। तो कलिंगा वार किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ तो अशोक थे, एक तरफ तो हम लोगों का अशोक थे, और एक तरफ कौन थे? जो स्टेट था, कलिंगा का जो स्टेट था, इन दोनों के बीच में ही क्या हुआ था? कलिंगा वार हुआ था। कलिंगा वार कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वार? तो अशोका ने लड़ा था कलिंगा वार। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, ठीक है, मौर्यन जब किंगडम था तब कैपिटल कहाँ था? तो कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र में वो कैपिटल था। अब पाटलिपुत्र वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय उदयन। तो पाटलिपुत्र किसने एस्टेब्लिश किया था? तो उदयन ने किया था। और लेटर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम, और यही बाद में क्या बन गया था? कैपिटल बन गया था मौर्यन किंगडम का। हु टुक द थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थ्रोन किसने हासिल किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो वो थे बिंदुसार, ठीक है।
और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन किसने हासिल किया था? तो बिंदुसार ने हासिल किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, मृत्यु के समीप जब वो थे तो चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिन उन्होंने कहाँ बिताए थे? तो वो श्रवण बेलागोला नामक स्थान पे उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट डेज स्पेंड किए थे। हु वाज द स्पेशियल स्थानिक ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड? तो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, देखो पहले स्थानिक वेयर द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर इन मौर्यन एम्पायर, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उस टाइम उनको ही क्या कहा जाता था? स्थानिक या फिर स्पेशियल। तो कौन थे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही थे। ठीक है, स्थानिक कौन थे? तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 340 बीसी में उनका जन्म हुआ था। बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तो बिंबिसार कौन से डायनेस्टी के किंग थे? तो वो थे हर्यंका डायनेस्टी, और हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर भी कौन थे? तो बिंबिसार ही थे। और बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो अजातशत्रु थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ, अच्छा बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार किसके, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे हम लोगों का बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक थे। घटोत्कच वॉज ए किंग फ्रॉम विच डायनेस्टी? घटोत्कच कौन से डायनेस्टी के किंग थे? तो वो गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। घटोत्कच वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वॉज द सन ऑफ श्रीगुप्ता। किसके बेटे थे वो? घटोत्कच श्रीगुप्ता के बेटे थे। ठीक है, और श्रीगुप्ता कौन थे? वो फाउंडर थे कौन से डायनेस्टी का? गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था श्रीगुप्ता। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाई, सिल्क रूट किसने ओपन किया था? तो सिल्क रूट ओपन किया था कनिष्क ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय कनिष्क। यही वो सिल्क रूट है। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं क्या है। सिल्क रूट वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ हान डायनेस्टी ऑफ चाइना, चाइना का जो एक डायनेस्टी था हान डायनेस्टी, उसी के टाइम क्या स्टार्ट हुआ था? सिल्क रूट स्टार्ट हुआ था। इट कनेक्टेड चाइना विथ ईस्ट यूरोप, चाइना का यहाँ से स्टार्ट हुआ था और चाइना को कनेक्ट करता था किससे? तो ईस्ट यूरोप। ये हम लोगों का यूरोप है, तो ये हो गया क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ईस्ट यूरोप को कनेक्ट करता था किससे? चाइना से। और किसको? मेडिटेरियन कंट्रीज, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी है, इसके आसपास जो कंट्रीज थे उसको भी इससे कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, सिल्क रूट से। और सेंट्रल एशिया, पासिंग थ्रू इंडिया, सेंट्रल एशिया मतलब एकदम ये हिस्सा, जो एशिया का जो सेंट्रल एशिया था ये हिस्सा, और इंडिया के थ्रू से ही ये सिल्क रूट पार होता था। ठीक है, सिल्क रूट प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग, इंटरनेशनल जो व्यापार था उसका डेवलपमेंट में ये बहुत काम आया था। कौन सा रूट? तो हम लोगों का द सिल्क रूट। ठीक है, ये बहुत मेजर रोल निभाया था।
The rulers of which dynasty started the practice of granting tax-free villages to Brahmins and Buddhist monks? तो वो थे सातवाहन। ठीक है, সাতবাহন বংশের যে রুলার ছিলেন তারা কি করতেন, গ্র্যান্টিং ট্যাক্স ফ্রি ভিলেজ দিতেন। কাদের দিতেন, তো ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধিস্ট মঙ্ক মানে হচ্ছে সন্ন্যাসী, तो बुद्धिस्ट मॉन्क एवं सन्यासी लोगों को टैक्स फ्री विलेज देते थे। कौन देते थे, तो सातवाहन वंश के जो रूलर्स थे वो लोग। सातवाहन डायनेस्टी रूल, ये लोग कहाँ रूल किए थे, तो ये लोग महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में रूल किए थे ये लोग। और ये लोग दे वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म, वो कौन से धर्म को मानते थे, तो वो बुद्धिज्म को वो लोग मानते थे। यवनिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर में जो कर्टेन मतलब पर्दा, तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स के जो लोग थे, जो रूलर थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया था यवनिका या फिर कर्टेन, जो कि किस में यूज होता था, इंडियन थिएटर्स में अभी भी यूज होता है। ठीक है, कोई प्ले स्टार्ट होने से पहले जो नीचे कर्टन गिरा रहता है, उसी का बात बोल रहे हैं यहाँ पे। Who started the Saka era which is still used by the government of India? So हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who started the Saka era which is still used by the government of India? तो ये स्टार्ट किया था कनिष्क ने। ठीक है, ये अलग टाइप का एक कैलेंडर है, ये इंडियन नेशनल कैलेंडर इसको कहा जाता है। इनमें दे मंथ सब कौन सा है, चैत्र वैशाख, ये सब मंथ्स है। ठीक है, इसमें भी लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या होता है, चैत्र में 30 दिन होते हैं। ठीक है, और वो कब से स्टार्ट होता है, 22 मार्च से। ठीक है, और अगर वो लीप ईयर रहा तो चैत्र महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होता है। और वो स्टार्ट कब होता है, तो वो होता है तब 22 मार्च से स्टार्ट होता है साल। कब स्टार्ट किए थे ये, तो 78 एडी में स्टार्ट किए थे। कौन, कुषाण किंग कनिष्क ने। अगर लीप ईयर रहा तो कब स्टार्ट होता है, 21 मार्च को। और अगर नॉर्मल ईयर रहा तो वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है ये कैलेंडर। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो इशू गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इशू करने वाला, ठीक है, फर्स्ट किंग्स कौन थे, तो इंडो ग्रीक में, उस टाइम इंडो ग्रीक के टाइम जो सब किंग्स थे उन्हीं लोगों ने गोल्ड कॉइन इंडिया में स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर, ये थे मोहम्मद बिन कासिम। तो ये इन्होंने कब कॉन्कर किया था सिंध, तो किया था 1712 एडी में। विथ हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? तो जूनागढ़ शिलालेख किसके साथ एसोसिएटेड है, युक्त है, तो रुद्र दमन नामक एक किंग के साथ ये एसोसिएटेड है। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट, हर्षवर्धन उनका जो रिलीजियस धार्मिक जो सभा था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किए थे, वो किए थे प्रयाग में। और इस सभा को क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद भी इसको कहा जाता था। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ, कुषाण पीरियड के टाइम सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में हुआ था, तो ऑप्शन बी आर्ट में। ठीक है, आर्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था कुषाण पीरियड के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। ठीक है, चरक कौन थे, एक फिजिशियन थे, वो किन के टाइम थे, तो वो कनिष्क के टाइम थे। कनिष्क के कौन थे, कोर्ट फिजिशियन थे, कौन, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले? कादम्बरी क्या है, एक ग्रेट रोमांटिक प्ले है। और इसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो वो बाण भट्ट ने लिखा था। क्या लिखा था, कादम्बरी लिखा था।
बाणभट्ट वॉज द पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन। ये जो किंग हर्षवर्धन थे उनके कोर्ट में क्या थे, पोएट थे। कौन, बाणभट्ट। ही रोट द फेमस रोमांटिक नोवेल कादम्बरी, कादम्बरी तो उन्होंने लिखा था, विच वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन, जो कंप्लीट एंड में किसने किया था, भूषण भट्ट ने किया था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, सातवाहन मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन, तो मिंटेड मतलब होता है छाप देना, ठीक है। तो सातवाहन जो लोग थे वो लोग अपना कॉइन पे किसके द्वारा छाप देते थे, क्या यूज करते थे वो लोग, तो वो लोग लेड यूज करते थे। ओके, सो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर से। हमारे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से अगर कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा।